सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान अध्ययन। हमारा जो राजस्थान अध्ययन की न्यू बुक है उसके अंदर जो क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है राजस्थान एक परिचय, उसके एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। और राजस्थान कला एवं संस्कृति के अलावा जो राजस्थान इतिहास का अपना तथास्तु बैच है, उन सभी चैप्टर के जितने भी हमने करवाए हैं राजस्थान के न्यू राजस्थान अध्ययन बुक से, वो सभी चैप्टर इसके अंदर जो उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपने पढ़ने वाले हैं। ये आपके लिए आपकी जो आगामी भर्ती परीक्षा है, जैसे आपके 4th ग्रेड और सीटी जैसे एग्ज़ाम और यहाँ तक कि 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में भी ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है आपके जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने एवं कब किया? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने व कब किया था? तो इसका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज। यहाँ पे तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1800। कब किया था? 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया था। और यहाँ पे जॉर्ज थॉमस ने किया था किस शब्द का प्रयोग? राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा यहाँ पे अगला जो महत्वपूर्ण एक बात है कि रायथान शब्द का भी प्रयोग किसने किया था? तो रायथान का किया था कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने। इसका ये भी अपने प्रश्न है वो आगे इसके अंदर दिया गया है। जितने भी प्रश्न है वो एनल्स एंड एंटिक्विटीज के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण। द एनल्स द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? द एनल्स। ये इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना आपको। एंड ये कई बार पूछा जा चुका है, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का क्या नाम है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। घोड़े वाले बाबा भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और रायथान का किया था किसने? टोड ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे आपके होगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसको नाम दिया। और जो सिर्फ राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस ने एक नाम और भी दिया था, उसको क्या बोलते हैं? रायथान। ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन आप इस प्रकार से रखते हैं जैसे अपने ग्रामीण अंचल में क्या कहते हैं, ऊंट का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? टोडिया। ठीक है, टोडिया कहते हैं। तो वो कहाँ पे चढ़ता है? थान में। तो रायथान और राजस्थान शब्द किसने दिया था? ये दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। और जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया था? राजपूताना। क्या नाम दिया? राजपूताना। ठीक है, ये आपके जॉर्ज थॉमस से राजपूताना जैसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। राजस्थान नाम सर्वसम्मति से कब रखा गया था? ये प्रश्न भी आपके यहाँ पे है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न। इसका आंसर होगा 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का नाम है वो राजस्थान रखा गया था। 30 मार्च 1949 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके यहाँ पे अगला प्रश्न है, जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है जोधपुर संभाग के लिए? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट। राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर यहीं पे मारवाड़ जो क्षेत्र है वो स्थित है, जोधपुर का इलाका और फलोदी का। तो यही इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
मरुकांतार भी इसको बोलते हैं, ऋग्वेद में ये नाम मिलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, धन्नव, क्या बोलते हैं, धन्नव। मांड है, मांड गायकी है, जैसलमेर का क्षेत्र है, जंगल प्रदेश बीकानेर का क्षेत्र है। आगे चलते हैं, लेकिन सभी हमने प्रश्न जितने भी बन सकते हैं जो परीक्षा में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सभी को ले लिया है। जोधपुर को कालांतर में क्या कहा जाने लगा? सबसे पहले ये मरु कहलाया, फिर मरुवाड़ कहलाया और फिर अंत में इसको क्या कहा गया, मारवाड़ कहा गया। क्या कहा गया, मारवाड़। वर्तमान में क्या कहा जाता है, मारवाड़ कहा जाता है। मारवाड़ किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। हर एंगल से आपको याद करना है। जंगल उस प्रदेश को कहते हैं जहां पर क्या होते हैं, पिल्लू, कैर व समी। टावरों, पिल्लू आपको पता होना चाहिए, पिल्लू ये एक प्रकार का मीठा फल होता है। कैर व समी, और ये समी कहते हैं खेजड़ी के वृक्ष को, क्या कहते हैं, खेजड़ी के वृक्ष को कहते हैं। और राजस्थान का क्या है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी जो स्क्रीन पर ये रहा, बीकानेर व नागौर के साथ आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर अवश्य करें, और इसके अलावा आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो। इसका आंसर होगा आपके यहाँ पे क्या होगा, आंसर नंबर ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मांड जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता है, और मेवाड़ उदयपुर का क्षेत्र, और मरु कहलाता है कौन सा, आपके जोधपुर, जोधपुर का क्षेत्र कहलाता है। आपके अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, मत्स्य का विस्तार था, मत्स्य का विस्तार कहाँ तक था? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पे जैसे मत्स्य क्षेत्र है वो जयपुर वाला क्षेत्र था, तो इसका ऑप्शन होगा, ये होगा अलवर व भरतपुर तक, जयपुर से लेकर अलवर व भरतपुर तक इसका विस्तार तक था, ये विस्तार था यहाँ से और इस क्षेत्र तक। और ये कहाँ पे है, पूर्वी दिशा की ओर। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, इसके प्रश्न का यहाँ पे ये रहा। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। और इसको ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और ये क्या था, एक मत्स्य जनपद था। इसके बाद महाजनपदों की शुरुआत हुई, मगध जैसे महाजनपद बने। धौलपुर व करौली शामिल थे, धौलपुर व करौली किसके अंदर शामिल थे, सूरसेन में। किसके, सूरसेन के अंदर शामिल थे, किसके अंदर थे, सूरसेन के अंदर शामिल थे, सूरसेन। और यहाँ से कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गुजरे थे, और यादवों की शाखा भी यहीं से संबंधित है, यादवों की शाखा भी सूरसेन से, यादवों की शाखा भी सूरसेन से संबंधित है, संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माही नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? इसको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपके, ये तो है उपरमाल, उपरमाल का जो है बिजोलिया व बेसोडगढ़ के मध्य, भीनमाल, जालोर, कांठल कहलाता है। कांठल, माही नदी को क्या कहते हैं, कांठल की गंगा। ये प्रश्न आपके बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और मत्स्य भी हमने पढ़ लिया, विराटनगर। ठीक है, माही नदी इंपॉर्टेंट नदी है, राजस्थान की खांडू गांव में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग, और माही बजाज प्रयोगशाला परियोजना भी है, बहुत प्रश्न आते हैं इससे। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, छप्पन का मैदान। क्या होगा, छप्पन का मैदान। अगला प्रश्न है आपके सामने, भैंसोड़गढ़ से बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, उपरमाल। क्या कहलाता है, उपरमाल का पठार। ये आपके राजस्थान है, राजस्थान में यहाँ पे है उपरमाल का पठार, ऊपर माल का पठार। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की दिखता के कारण क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं गिरुआ। क्या बोलते हैं, गिरुआ। गिर मतलब पहाड़ी, और वा यानी अधिकता है, और यहाँ पे घाटियां भी अत्यधिक है। जैसलमेर का पहाड़ियों की दिखता है, और इसके अलावा यहाँ पे नदी और झील भी सबसे ज़्यादा है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मांड। ठीक है, बागड़ आपके कौन सा क्षेत्र था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का। डूंगरपुर बांसवाड़ा, यही प्रश्न अगला, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपके यहाँ पे क्या कहलाता है, बागड़। अब बच्चों एक देखना, यहाँ पे राजस्थान का आपके मैप है, इसके अंदर आप थोड़ा सा एक नोटिस करना बात, ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। जैसे ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे अपना चूरू और सीकर वाला, इसको तो बोलते हैं बांगड़,
क्या बोलते हैं, बांगड़। और ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बागड़, बागड़। जैसे किस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे बिंदी तो ऊपर रह गई, यानी ऊपर ऊपर लगाई जाती है सिर पर, और बागड़ है ये नीचे आ गया, तो ऊपरी ऊपर भाग, यानी सिक्कर वाला, जो सिक्कर, झुंझुनू और चूरू के अंदर ये जो है, ये क्या कहलाता है, आपके बांगड़ कहलाता है। मरु प्रदेश आपने पढ़ लिया, सिक्कर वाला ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है, और झुंझुनू का भी क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिक्कर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र क्या कहलाता है, आपके यहाँ यहीं पे आ जाएगा थोड़ा, ये हो जाएगा शेखावाटी। क्या कहलाता है, शेखावाटी कहलाता है, शेखावाटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपके। कोट्टा व बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये बोलते हैं इसको हाड़ौती। हाड़ौती, हाड़ौती का पठार सर्व प्रसिद्ध है, जो विंध्य पर्वतमाला से यहाँ पे बना एक प्रसिद्ध पहाड़ है, विंध्य श्रृंग। राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में सर्वप्रथम किया गया था, तो इसका क्या उत्तर होगा, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसकी पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड। ये पुस्तक बच्चों आपको बार बार ध्यान रखनी है इस पुस्तक का, और ये आपको लिख के याद कर लेना है। ठीक है, तो ये अपने 20 प्रश्न थे, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर कोई रह गया हो, जैसे मैं एक दो और बता देता हूँ, इसके अंदर आपके थोड़ा यहाँ पे ढूंढाड़ वाला नहीं दिया गया, लेकिन ढूंढाड़, यहाँ पे ढूंढाड़ वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों, ये अपने क्षेत्र है जयपुर का, जयपुर वाला क्षेत्र ढूंढाड़ का क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा जंगल का प्रदेश अभी हमने पढ़ा अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर जो नागौर की प्राचीन नाम था। और इसके अलावा यह जो क्षेत्र है नागौर और कौन सा, बीकानेर, नागौर और बीकानेर का क्षेत्र है। हाड़ौती आपका कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी है वो। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कपास के लिए प्रसिद्ध है, और बागड़ वगैरह हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू सो मच लास्ट तक जुड़ने के लिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं।